बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों आपो को ढड़प की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही पुरस्कार वाक़े लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लड़की की जिनसे मोहब्बत। परवीन अपनी सहेली सकीना और बानो के लिए चाय बनाकर लाई और उनके पास बैठ गई। सकीना और बानो कोई जिन की बातें कर रही थीं। परवीन ने पूछा, क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ ना। तो सकीना बोली, अरे परवीन क्या बताऊँ पागल, हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि ये जो जिन होते हैं ना सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। परवीन बोली, ना कर सकीना, क्या सच में ऐसा होता है? सकीना, हाँ पागल, इस बानो से पूछ लो चाहे। बानो बोली, हाँ ना परवीन, ये सच कह रही है, जिन लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं सच में मौत तक साथ निभाते हैं। काश हमें कोई जिन मिल जाए, इसी से शादी कर लें। सकीना बोली, ना बानो, सच कह रही हो, इंसान तो सच्ची मोहब्बत करते नहीं हैं। इंसान तो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं। जिन कम से कम सच्ची मोहब्बत तो करता है ना बानो। हाँ ना ना बाजी, तुम ठीक कहती हो, पर हमारे नसीबों में जिन्नों से शादी कहाँ लिखी है। खैर, चाय पीते ते हैं पर प्रवीण की बातों में गुमसुम सी हो गई और जिनके ख्यालात में खो गई। सकीना ने प्रवीण के सर पे हल्के से थप्पड़ मारा और कहा, प्रवीण बाजी कहाँ गुम हो गई हो? प्रवीण बोली, कहीं नहीं, तुम चाय पियो। बानो, हाँ हाँ पीते हैं। प्रवीण ने सकीना से पूछा, बात सुनो, ये जिन लोग खूबसूरत भी होते हैं? सकीना ने बोली, अरे ये तो हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कमाल की चीज़ है। बानो बोली, वाह जी वाह, चीज़ तो है ना फिर। सकीना, हाँ हाँ ना, बहुत ताकतवर भी होते हैं, इंसान तो उनके सामने कुछ भी नहीं। बानो बोली, चलो सकीना चलते हैं, अब शाम होने लगी है कि किसी क्या अब क्या किया जाए, किसी नंबर के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएगा जिनको हासिल किया जाए। कल जाती हूँ किसी आलम के पास, फिर लगवाती हूँ सारा हिसाब, ये सोच रही थी। अगली सुबह इसने जल्दी नाश्ता बनाया, घर वालों को नाश्ता करवाया और ख़ुद भी किया और अम्मी को बोला, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, इससे मुझसे काम है, दोपहर तक आ जाऊँगी। अम्मी ने इसको जाने की इजाज़त दे दी। परवीन ने मालूम करवाया कि साथ के गाँव में एक आलम रहता है, तो वो वक्त से ही दूसरे गाँव की तरफ चल पड़ी। इस आलम के पास पहुंची, आखिरकार वो उस गाँव में पहुंच गई, उस आलम से मिली। आलम को सारा माजरा बताया कि मैं किसी जिन से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। आलम ने जब सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, ये बेवकूफ़ लड़की क्या बात कर रही है? आलम बोला, लड़की अपने घर छोड़कर कल घर छोड़कर आई हो क्या? पागल हो तुम जो बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, ये काम नहीं हो सकता। इंसान हो, इंसान बनो, जन्नत के मामलात से दूर रहो, जान भी जा सकती है। प्रवीण बोली, आलम बाबा, मैं बस इसका तरीका बताऊं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस जिन चाहिए, हर हाल में चाहिए, बाबा जी मदद करो मेरी। और वो रोने लग गई। तो फिर बाबा भी भौं पिघल गया। बाबा जी बोला, लड़की काम मुश्किल है, जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो तुम जिनसे मिल सकती हो, मोहब्बत भी कर सकती हो और शादी भी कर सकती हो। बाबा जी ने रात को 12 बजे के बाद 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा, वो भी हर रात जाना होगा। प्रवीण एक दफ़ा तो घबरा गई, बहुत सोचा कि ये कैसा काम है, मुश्किल तो है, अब क्या करूं, करना तो पड़ेगा। सच्ची मोहब्बत की तलाश में जो निकल पड़ी हूँ, और वो भी जिन से आए। बाबा जी, मुझे अकेले जाना होगा हर रात कब्रिस्तान? बाबा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें हर रात को अकेले ही जाना होगा कब्रिस्तान में। वहाँ जाकर एक गोल दायरा बनाना है और इसके अंदर बैठकर कलमात पढ़ने हैं। ये 50 दिन तक अगर तुम ऐसा करती हो तो जो चाहती हो वो मिल जाएगा। एक और बात याद रखना, कलमात पढ़ते वक्त जनाब तुम्हें डराएंगे, बहुत ज़्यादा तंग करेंगे ताकि तुम दायरे से बाहर निकल आओ, और अगर तुम दायरे से बाहर निकल आए तो वो तुम्हें वहीं कत्ल कर देंगे, तो बुरी मौत मरोगी। कलमात मुकम्मल हो तक तुमने हर किस दायरे से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। परवीन बहुत डर रही थी, लेकिन मोहब्बत के जुनून ने इसे हिम्मत भी दे रखी थी। इसने बाबा की दुआ ली और घर से इजाज़त लेकर वापस घर आने की तैयारी की। रास्ते में खुद से बातें करती आ रही थी, परवीन है, ये तो बहुत जालिम काम सौंप दिया बाबा जी, मैं कैसे करूँगी? अकेली कुछ हो ना जाए, मर ही ना जाऊँ मैं कहीं। बस मुझे सच्ची मोहब्बत हासिल करनी है, जिनसे किसी भी हाल में मुझे बस चाहिए मोहब्बत और जिन, दोनों एक साथ, और मुझे अब ये काम करना ही होगा। शाबाश परवीन, तुम कर सकती हो, और वाकई तुम कर सकती हो, इस मोहब्बत को हासिल करना ही है। अब हर हाल में जान जाए तो जाए, अब वैसे भी मरना ही है, कम से कम मोहब्बत की खातिर ही जान जाएगी ना। कबूल है। परवीन घर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। सीधा वो इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी खास दोस्त सहेलियों सकीना और बानो को भी इस बारे में नहीं बताती। परवीन अब बस
रात का इंतज़ार करती है कब रात हो और वो चुपके से कब्रिस्तान जाए और अपना काम शुरू कर दे। आखिरकार इंतज़ार करते करते रात का वक्त आ ही गया और सब घर वाले सोए हुए होते हैं। परवीन चुपके से घर से निकलकर गाँव के पास ही कब्रिस्तान में पहुंच गई। वहां परवीन खामोशी और कब्रों के अलावा कुछ ना था। वो बहुत डरी हुई थी। इसने हिम्मत करके एक गोल दायरा बनाया और उसमें बैठ गई। वो कलमात पढ़ती है बार बार। बाबा जी ने इसको बताए थे। कलमात पढ़ते पढ़ते ही दायरे के बाहर जनाब नाजिल होना शुरू हो गए। खौफनाक आवाज़ें निकालते हैं कि ताकि परी बाहर निकल जाए। दायरे से डर कर परवीन बहुत ज़्यादा डरी भी जाती है क्योंकि उसने कभी जिनात नहीं देखी, लेकिन इसके सामने अब बहुत सारे जिन्नात नाज़िल हो चुके थे। खौफनाक सूरतों में वो बहुत डर गई। परवीन कहीं अंदर ना आ जाएं, ये दायरे में मार डालें मुझे। कितने गंदे जनात हैं ये है। जनात अचानक इसके सामने इसकी माँ को ले आते हैं और उसकी गर्दन मरोड़ने लगते हैं। परवीन डर जाती है। हाय, ये क्या हो गया? अम्मी यहाँ कैसे आ गई? ये क्या कर रहे हैं मेरी अम्मी के साथ? लेकिन अचानक उसको बाबा जी की बात याद आती है। ये सब झूठ है, बस मुझे सब बस तंग कर रहे हैं और डरा रहे हैं ताकि मैं दायरे से बाहर निकल सकूं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इसमें अब तो मुकम्मल और पहले से भी ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। जनात भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं चीज़ तो है पहली लड़की ये ज़मीन की जो ये काम करने में कामयाब हो रही है। खैर जिसे हमसे डर नहीं लगा, इतनी हिम्मत कैसे इस लड़की में? आखिर बहुत ही अजीब और अफसोस की बात हमारे लिए कि हम एक लड़की को डरा ना सके। और आखिरकार परवीन अपना चिल्ला मुकम्मल कर लेती है 1 घंटे में इस रात का और घर को वापस चली जाती है बहुत पुरसुकून अंदाज में और बहुत खुशी महसूस करती है। खुद के लिए पहली रात का चिल्ला मुकम्मल हो गया है और दूसरी तरफ जनात भी रवाना हो जाते हैं अपने बड़े सरदार जिनके पास सारा वाक़या सुनाने के लिए। जनात अपने सरदार के पास गए और सारा माजरा अपने सरदार को सुनाया। सरदार खुद परेशान हो गया। ये कौन सी लड़की है जो जनात से नहीं डरी? आज तक ज़मीन पर किसी औरत ने यह काम तो नहीं किया और ना ही ऐसी कोई औरत पैदा हुई ज़मीन पर जो जनात से नहीं डरी। और ये कैसा पागलपन है कि जिनसे सच्ची मोहब्बत की तलाश में ये अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रही है। सरदार ने जनात से कहा, तुम बस फिर से जाना, कल देखते हैं इस दफ़ा डरती है या नहीं और कामयाब होकर वापस लौटना। तुम सब खाली हाथ मत आना। अगली रात आ गई और परवीन वापस कब्रिस्तान पहुंच गई और दायरा लगाकर वही कलमात इस रात भी पढ़ना शुरू कर दिए। जनात फिर हाजिर हो गए और इसको दायरा से बाहर निकालने की कोशिश में लग गए, लेकिन परवीन अब सब कुछ समझ चुकी थी। अब वो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं थी इन जनात से, चाहे वो कुछ भी कर ले। लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी और न इस दायरे से बाहर आ सकती थी। जनात कभी खौफनाक आवाज़ें निकालते, कभी इसके घर वालों को सामने लाकर बुरी बुरी मौत देते, कभी जानवरों की शक्ल इख्तियार कर लेते, लेकिन इसको अब कोई फ़र्क ना पड़ता। जनात ने अपनी तमाम कोशिशें कर लीं, लेकिन इससे कुछ ना हुआ। अब वो यही मुँह लेकर वापस अपने सरदार के पास चले गए और कहा, सरदार वो लड़की तो बाज नहीं आ रही और ना ही इसे हमसे डर लगता है। तो वो लड़की बहुत हिम्मत वाली है, हमने अपनी हर कोशिश कर ली है लेकिन कुछ नहीं हुआ हमसे। तो सरदार खुद बहुत हैरान हुआ, आखिर ये कौन है? अब इस दफ़ा मुझे ही जाना होगा। परवीन अब बहुत खुश रहने लगी थी। इससे भी उम्मीद थी कि अब वो कामयाब हो जाएगी और अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेगी। अब इससे इस वक्त का इंतज़ार था कि कब 50 दिन पूरे हों और कब इसकी मुलाकात किसी जिन से हो जिससे वो शादी करेगी और इससे मोहब्बत करेगी। बानो और सकीना परवीन के घर आ गईं इसका हालचाल पूछने। परवीन ने आज भी बहुत खुशी से दोनों के लिए चाय तैयार की। सकीना और बानो ने देखा कि वो बहुत खुश है तो उसने पूछा कि क्या माजरा है, ये तू बहुत खुश नज़र आ रही है वो। इसने कहा, नहीं वैसे ही खुश हूँ बस। सकीना बोली, नहीं कोई तो बात है, बताओ ना क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? परवीन से भी अब रहा ना गया। इसने सारी बात दोनों को बताई तो इन दोनों की आंखें बहर आ गईं इसकी बात सुनकर। परवीन इसकी बानो बोली, परवीन तुम पागल हो क्या? ये सब कर रही हो? परवीन, क्या कर रही हूँ? अपनी मोहब्बत को हासिल कर रही हूँ। बानो, पागल लड़की, ऐसा नहीं होता। इंसान और जिन कभी भी एक नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है। ये तुम बहुत गलत कर रही हो और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। सकीना बात को काटते हुए बोली, परवीन क्या बात है?
तुम्हारी तुम कर सकती हो ऐसे और अपनी मोहब्बत हासिल कर सकती हो। बानो बोली ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। सकीना ने बानो कुछ नहीं होता, वो ठीक कर रही है। सकीना ने कहा परवीन आज भी कब्रिस्तान तुम्हारे साथ चलेंगे। परवीन ने कहा नहीं तुम दोनों नहीं चल सकती, साथ वहाँ ख़तरा है, वहाँ बस मैं अकेली ही जाना होता है और कोई नहीं जा सकता। बहरहाल बानो और सकीना अपने घर चली गई और परवीन वापस कब्रिस्तान चली गई। रात को अपना काम करने और इसी काम में लग गई। 30 दिन गुजर गए। परवीन कब्रिस्तान जाती और चिल्ला करके घर वापस आ जाती। अब जनात भी वहाँ नहीं आते थे। कामयाबी अब इसके बहुत करीब थी। परवीन को अब यकीन हो गया कि अब इससे मोहब्बत मिल जाएगी। एक रात वो कब्रिस्तान गई और दरह लगाकर बैठी और अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सकीना बानो के घर गई और बानो से कहा बानो चलो परवीन के पास चलते हैं, वो कब्रिस्तान में होगी, देखते हैं वो क्या करती है। बानो बोली सकीना तुम पागल हो गई हो, मैं नहीं चल सकती, तुम्हारे साथ वहाँ जाना मुनासिब नहीं है और परवीन ने हमसे कहा भी था। सकीना बोली यार काफ़ी दिन गुजर गए हैं, चलते हैं, कुछ नहीं होगा। सकीना ने जिद करके बानो को राज़ी कर लिया और वो दोनों भी उस परवीन के पास पहुंच गई कब्रिस्तान में और देखा परवीन एक दहरा लगाकर कलमात पढ़ रही है। वो परवीन के पास आ गई। परवीन ने इनको देखा तो परवीन के कलमात रुक गए। इससे लगा ये जनात ही हैं, इसकी सहेलों की शक्ल इख्तियार कर ली है। लेकिन वो कलमात पढ़ती रही। तभी अचानक वहाँ जनात भी नाजिल हो गए अपने सरदार के साथ ही, और जब वो सब अपनी अपनी असल शक्ल में सकीना और बानो के सामने आए तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, सांस बंद हो गई। दोनों ने भागने की कोशिश की लेकिन जनात ने इनको काबू कर लिया। जनात ने सकीना के जिस्म को तोड़ मोड़ दिया, जिसके जिस्म की तमाम हड्डियां टूट गईं। इसको बहुत वही मौत आ गई। परवीन ने जब ये देखा तो उसे मालूम हो गया कि ये सब झूठ नहीं है, इसकी दोस्त हैं ये दोनों तो सच में। परवीन बानो की मदद के लिए भागी और दायरे से बाहर निकल गई। तब तक बानो हवा में थी। आसमान में परवीन ने आवाज़ दी छोड़ दो बानो को, इसने कुछ नहीं किया। तमाम जनात बहुत ही खौफनाक शक्लों में थे, जिनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। एक जनात आसमान में ही बानो के पीछे गया और उसके सर को पकड़कर और पीछे की तरफ खींचकर बानो को मुंह तोड़ दिया और वहाँ से बानो को ज़मीन की तरफ फेंक दिया। बानो और सकीना अब दोनों मर चुकी थीं। जनात का सरदार परवीन के सामने आया और बोला तुम इंसान कितने बेवकूफ़ हो, इस हद तक गिर सकते हो। तुम इंसान जो अपने रब की कुदरत और फैसलों के ख़िलाफ़ चलते हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक इंसान और जिन एक खो सकते हैं। परवीन की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, वो खामोश हो चुकी थी। इससे अपनी सहेलियों की मौत का गम लग गया था। जनात का सरदार बोला तुम्हारी वजह से तुम्हारी 2 सहेलियों की मौत हो गई और अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी मरना होगा ताकि इंसान दोबारा ये काम ना करे। जनात और इंसान कभी भी एक नहीं हो सकते, ये अब तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। जनात का सरदार परवीन के पास आया और अपना हाथ इसके मुंह में डाल दिया और अंदर से इसकी ज़बान बाहर निकाल दी। परवीन को वही मौत आ गई। जनात की मोहब्बत हासिल करने के चक्कर में खुद की भी जान गई और इसकी दोनों सहेलियाँ भी इसकी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी। तो ये थी हमारी आज की कहानी, आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। तो आखिर में तो फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम बार बार मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।